स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का टॉपिक है हम लोगों का अकाउंटिंग में। हम लोग जानेंगे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके पहले मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दोनों करवा चुका हूँ। आप इसका पहला वीडियो ज़रूर देखेंगे। इस यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसे क्या बोलते हैं बताइए। देखिए यहाँ पर इस एक्सपेंडिचर के अंदर कौन से एक्सपेंडिचर रखते हैं वो चीज़ के बारे में भी हम लोग यहाँ पर विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। देयर आर certain revenue expenditure whose benefit extends to more than one accounting year. Such expenditure are known as deferred revenue expenditure. ये एक्सपेंडिचर जो होता है वो रिवेन्यू मतलब बताए थे आपको ना, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, रिकरिंग। लेकिन यहाँ पर डेफर्ड जब लगेगा ना तो ये नॉन रिकरिंग के अंदर आ जाता है। मतलब कि आप एक ऐसा खर्च करेंगे जो कि वो एक बार खर्च होगा और उसका बेनिफिट आप 2-3 साल तक आप ले सकते हैं। ठीक है, 2-3 साल तक, वन अकाउंटिंग ईयर। देखिए यहाँ पर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर मतलब 3 साल तक मिनिमम इसको आप एक ऐसा खर्च करने के बाद 3 साल तक आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो इसका फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले इसका फीचर जानिए, है ना, ये किस टाइप का होता है। देखिए इट इज़ अ टाइप ऑफ अ पार्ट ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो टाइप है ना वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। ओके, इट इज़ नॉट इट इज़ ऑफ अ नॉन रिकरिंग नेचर। ये जो होता है वो नॉन रिकरिंग नेचर होता है। मतलब ये ऐसा खर्चा नहीं है जो कि बार बार रिपीट होगा। ये रिपीट वाला खर्चा नहीं है जो कि रिवेन्यू में था, क्या कि बार बार रिपीट होगा, रिकरिंग नेचर का था। लेकिन कैपिटल में क्या था? नॉन रिकरिंग। और इसी तरह से यहाँ पर ये डेफर्ड रिवेन्यू है, उसमें भी नॉन रिकरिंग आता है, जो कि एक बार आप खर्च करते हो तो थोड़ा सा मतलब उसमें क्या था, लंबे समय तक 10-15 साल तक आप यूज कर सकते थे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है कि 2-3 साल मिनिमम कम इसको बेनिफिट आप ले सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखिए deferred revenue expenditure is to be written off during the year in which its benefit is to be received. Clear है? Next, the underwriting portion of a deferred revenue expenditure is shown on the balance sheet, है ना। बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम लोग इसको क्या करते हैं? शो करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर कंसिडर्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें ये जो नीचे लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर, इसे हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत इसको रखते हैं। क्या क्या है देखिए, पढ़ते हैं। लार्ज एक्सपेंसेज ऑन एडवर्टाइजिंग ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। कोई भी न्यू प्रोडक्ट आता है तो न्यू प्रोडक्ट है तो उसका एक बार हम लोग क्या करते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, एक बार उसका विज्ञापन के लिए देते हैं। तो क्या विज्ञापन के लिए दिए तो क्या साल भर ही उसका बेनिफिट उठाएंगे? नहीं ना, कम से कम उस विज्ञापन से 2-3 साल तक तो हमारा चलेगा, फिर बीच बीच में विज्ञापन करते रहेंगे। तो ये जो आता है ना डेफर्ड में आएगा। एडवर्टाइजिंग में जो आता है खर्चे वो आपका डेफर्ड में आएगा। एक बार खर्च करते हैं तो 2-3 साल तक फिर उसको एक करेंगे एडवर्टाइजिंग, फिर चलेगा वो आगे तक, है ना। तो यहाँ पर ये जो आता है ना ये आता है आपका डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है कॉस्ट इनकर्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें कुछ खर्चा होता है, कुछ रिसर्च करते हैं उसमें जो कुछ खर्चा होता है, इसका जो लागत होता है इसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत रखते हैं। अमाउंट रिप्रेजेंटिंग लॉस ऑफ एन एक्सपेंशनल नेचर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए एग्जांपल है प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड इन अ फॉरेन कंट्री, लॉस ऑन अनइंश्योर्ड एसेट, है ना। अनइंश्योर्ड एसेट जो मतलब इंश्योरेंस नहीं किया होगा, ये सारा चीज़ आपका क्या है, ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो चलिए हम आपको यहाँ पर हम लोग इसका कंपेरिजन करते हैं बिटवीन कैपिटल एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पर ये भी कैपिटल के मतलब नेचर का ही दिख रहा है ना। क्योंकि कैपिटल में क्या होता है, लंबे समय मतलब कि 10 से 15 साल, और यहाँ पर क्या ये 3 साल 4 साल 5 साल है, मैंने बताया शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन हाँ, आप एक अकाउंटिंग पीरियड से आगे मोर देन मतलब हो सकता है 3 साल तक खर्चा आप उससे आप बेनिफिट ले सकते हैं, 4 साल तक ले सकते हैं, 5 साल तक ले सकते हैं, है ना। इससे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए हम लोग ये जो मिलता जुलता है आपका इससे कैपिटल से, इसलिए हम कंपैरिजन करेंगे कैपिटल से। क्लियर है? यहाँ पर रेवेन्यू से कंपैरिजन ना करेंगे, यहाँ पर आप कर सकते हैं रेवेन्यू से भी, है ना। लेकिन कैपिटल जैसा है इसलिए कैपिटल से हम लोग यहाँ पर करेंगे। ओके, और रेवेन्यू से करेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू है जो कि विद इन 1 ईयर
क्लियर है। ऐसा खर्चा जो बार बार होता है उसको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि एक ऐसा खर्चा करेंगे लेकिन उससे हम लॉन्ग टर्म नहीं तो कम से कम मिड टर्म, मतलब इसको बोलते हैं 3 से 5 साल तक हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिक, यहाँ पर लिखेंगे इसी तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का यदि क्वेश्चन में आपका आए। और ये देखिए हर क्लास में ये आपका पेपर में ये एग्जाम आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके बारे में बताएं, दोनों का बीच के बीच क्या अंतर है ये भी बताएं, है ना। तो इसके बारे में आप जानिए। यहाँ पर एक देंगे, दो देंगे, बेनिफिट और लॉस को पहले हम लोग जानेंगे। ओके, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, इट रिजल्ट्स इन अ बेनिफिट व्हिच विल एक्योर टू बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। इससे क्या होता है बेनिफिट, मेरा ये बिजनेस में एक बार यदि हम इस लगा देते हैं तो लंबे समय तक इसका बेनिफिट आप लेते हैं, लॉन्ग टाइम तक, है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर है, 10 से 15 साल मान लीजिए एक बार आपने खर्च किया और 10 से 15 साल, जैसे कोई मशीन परचेज किया, कोई लैंड परचेज किया ना, तो 10 से 15 साल आप उसको यूज किया, उसका बेनिफिट लिया। क्लियर है। और ये क्या आता है, इट इज अ रिजल्ट विच विल एक्यूर टू बिजनेस फॉर मिड टर्म, मतलब 3 से 5 साल तक आप इसका यूज करेंगे, इस 3 से 5 साल तक इसका बेनिफिट आप लेंगे। क्लियर है। अब लॉस में देखिए, इन केस ऑफ लॉस एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज यूजुअली कैपेबल ऑफ बीइंग रिकन्वर्टेड इनटू कैश, शॉर्ट टर्म और स्मॉल लॉस। क्लियर है। और यहाँ पे देखिए एट टाइम हैवी लॉस सच एज लॉस ऑफ फायर एक्सेट्रा आर ट्रीटेड एज डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कुछ हैवी लॉस होता है, जैसे कि हो गया आपका आग लगने से कुछ लॉस हो गया, है ना, तो ये सारे चीज़ होते हैं वो आपके कहाँ पे आते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। दे आर रिटर्न ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 3 से 5 ईयर, ये 3 से 5 साल के पीरियड में इसको लिखा जाता है। क्लियर। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे देखिए कुछ रिसिप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे देखिए रिसिप्ट यहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू का रिसिप्ट्स के बारे में, लेकिन मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको यहीं पे ख़त्म करके बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मतलब कि कंपैरिजन बिटवीन कैपिटल एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। बस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। आप यदि हमारे चैनल में नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह का अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहेगी। बस विशेष जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि नंबर है 7482888824। ओके, ये 24 आवर्स आपकी सेवा के लिए हाजिर रहेगी। क्लियर है। चलिए, जय हिंद।